अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और हम उनको कैसे डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी क्वांटिटी जो इस तरह बयान की जाए कि वो उसकी हमें डायरेक्शन भी पता हो और उसकी हमें मैग्नीट्यूड भी पता हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर करती है और डायरेक्शन भी रिक्वायर करती है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ ही बयान हो सकती है। अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। अगर हम उसकी डायरेक्शन को निकाल देंगे तो वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आए हम इसकी पहले डेफिनेशंस देख लेते। तो अ क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसकी मिसाल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा? सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं फोर्स है, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह आ जाता है हमारे पास और भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। तो उन सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनके हम लोगों को साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हो गया। ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूजुअली वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ड लेटर से। इस तरह मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को मैंने जाहिर करना है तो मैं उसको डी लिखूंगा ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा बोल्ड लेटर से। एक्सेलरेशन ए इसको बोल्ड कर दिया, ए को इस तरह। लेकिन हम जो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई चीज़ क्वांटिटी वेक्टर है ना तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर बोल्ड तरीक़ाकार में। और अगर उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करना है ना, खाली मैग्नीट्यूड को, तो हम सिर्फ खाली डी के साथ जाहिर करेंगे। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा कन्वीनियंट वे है ना वो ये है कि हम लोग इस तरह, जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करना है ना, तो डी लिख के उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। इसका मतलब होता है वेक्टर, और ये डी इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो हम लोग बेसिकली ये वेज सब सारे तकरीबन यही वेज यूज़ करते हैं, लेकिन बुक्स में ये तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है। तो आपने जब कॉपीज़ में यूज़ करना है तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है कि आपने मतलब कोई वेक्टर लिख के उसके ऊपर आपने बार लगा देनी है। तो ये इससे पता चलेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह सादा डिस्टेंस होता है वो ये है, ऐसे कोई डिस्टेंस हो सकता है। आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो आपने ये सारा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना तो आपकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। आपने सीधा ये वाली डायरेक्शन ली, ये वाली सीधी डायरेक्शन ली, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट डी। और ये वाला जो सा होगा, ये वाला फेज, ये हमारे पास कहलाएगा डिस्टेंस। तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए।